नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। एक बहकावा श्रीमती शकुंतला शाह बाल्यकाल से ही अपनी माता जी के साथ आकर हनुमानगढ़ नैनीताल में बाबा के दर्शन किया करती थी। नैनीताल ही में विवाह हो जाने से आपको बाबा के दर्शन की सुविधा बराबर मिलती रही। यह आपका सौभाग्य रहा कि आप बाबा के निकट संपर्क में रही। भक्तों को बाबा के साथ इधर उधर यात्रा करते देख आपकी भी इच्छा होती थी कि ऐसे अवसर आपको भी प्राप्त होते, पर आपके बच्चे छोटे थे, इस कारण आप स्वयं ही अपने को लाचार पाती थी। संयोगवश आप एक बार अपने संबंधी स्वर्गीय जगाती बाबू के निवास स्थान कर्नलगंज इलाहाबाद में थी। बाबा भी उन दिनों पास में चर्च लेन इलाहाबाद में विराजमान थे। एक दिन आपने बाबा से चित्रकूट यात्रा के लिए विनती का आग्रह किया। बाबा आपके प्रस्ताव को टालने की कोशिश करते रहे, पर आप अपनी बात पर दृढ़ रही। उन्होंने आपकी इच्छा रख दी और तैयार हो गए। एक कार में जितने भक्तजन समा सकते थे बैठकर रवाना हुई। श्री माँ भी उस यात्रा में साथ थी। दिन ही दिन में यात्रा पूरी कर शाम तक इलाहाबाद आने की योजना थी। इलाहाबाद में गाड़ी 4 मील दूर ही चल पाई थी। कुछ खराब होने से नैनी में पूर्व ही एकाएक रुक गई। महाराज उतरकर पास में अरहर के खेत में स्थित एक छोटे हनुमान मंदिर में जा बैठे। सब भक्तजन वहीं उनकी वार्ता का आनंद लेते रहे। कई घंटे बीत गए। बालक नामक कार चालक उस खराबी का अंदाज नहीं लगा पा रहा था। बाबा बीच बीच में ताकीद करने जाते, जल्दी करो वरना फिर जाने का समय नहीं रहेगा। वह यही कहता कि गाड़ी तो सब ठीक है, दिखाई दे रही है, पर क्यों नहीं चल पा रही है, यह समझ ही नहीं आता। वह अनेकानेक युक्तियां लगाकर हार गया। इधर चर्च लेन में बाबा के जाने के बाद से श्री सिद्धीर मुखर्जी की तबीयत विशेष रूप से खराब हो चली। उनकी मौसी माँ अत्यधिक चिंतित हो गई और महाराज को याद करने लगी। बाबा चालक से बोले, कार में एक लोटा पानी डाल दो। आपके आदेश का पालन करते ही गाड़ी चलने योग्य हो गई। सब लोग लौटकर चर्च लेन आ गए। बाबा मौसी माँ से बोले, तूने हमें याद किया था, हम आ गए। इसी प्रकार जब हम भी महाराज जी को अपने हृदय से याद करते हैं, उनकी सेवा पूजा पाठ करते हैं, तो वह भी हमारे घर द्वार आते हैं, हमारी समस्याओं को सुनते हैं, तन उनका समय आने पर सही समाधान भी करते हैं और हमें मार्ग भी दिखलाते हैं। हमें भी अपनी आस्था महाराज जी में बनाए रखनी है और महाराज जी हमारे दुख सुख और जो भी संकट है उनको हर लेंगे और हमारे जीवन को एक ऊंचाई तक पहुंचा देंगे।
जहां हम सफलता और सफलता ही प्राप्त होगी। महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। महाराज जी की चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।